Class 7th, Chapter 15, Rulers and Building. In the beginning of medieval period, not only temples but also palaces, forts and waterworks were built. The Delhi Sultan built only religious architecture in the beginning. The regional kingdoms and later Delhi sultans showed inclination toward both religious and secular architecture. सेकुलर आर्किटेक्चर मतलब ये होता है कि जो वो उन्होंने मॉस्क या इस तरह की चीज़ें बनाई थी उसको छोड़ दें, अगर टेम्पल बनाए थे तो उनको छोड़ दें, तो रिलीजन से रिलेटेड कोई भी बिल्डिंग को छोड़ के पीछे बची हुई चीज़ें जैसे फोर्ट है, पैलेसेस है, या फिर कोई पब्लिक सर्विस से रिलेटेड कोई भी बिल्डिंग होगी तो वो रिलीजियस आर्किटेक्चर में इंक्लूड होगा, कंसिडर होगा. मोहम्मद तुगलक बिल्ड फोर्ट्रेस कॉल्ड तुगलकाबाद इन दिल्ली एंड लोधी टू डिड द सेम. तो मोहम्मद तुगलक ने क्या बनाया था, एक फोर्ट्रेस बनाया था, बहुत बड़ा एक फोर्ट बनाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद, जिसके चारों ओर किलाबंदी की थी, मतलब एरिया की तुगलकाबाद की. The first Islamic architecture was Quwwat al-Islam Mosque in Delhi, followed by कुतुब मीनार. तो सबसे पहला जो इस्लामिक आर्किटेक्चर की जो बिल्डिंग थी वो थी, एक मॉस्क था, मस्जिद थी, कुव्वत अल इस्लाम जिसका नाम था दिल्ली के अंदर, और जिसके बाद में फर्दर जो इसके बाद इस्लामिक आर्किटेक्चर की जो बिल्डिंग थी वो कुतुब मीनार थी, जिसके बारे में बहुत फेमस है, न्यू दिल्ली के अंदर है ये. आज भी लोग बाग देखने जाते हैं इस बिल्डिंग को, मीनार को. द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से है, जो स्टार्ट किया था, फर्स्ट दिल्ली सुल्तान थे जो. और इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश. इट हैज़ 5 स्टोरी. तो कितनी स्टोरी है, 5 मंजिला है, 5 माले की है ये बिल्डिंग मीनार. द फर्स्ट, और अभी केवल 2 स्टोरी तक है खुला हुआ, बाकी बंद कर दिया था क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं वहाँ पे, इस वजह से. द फर्स्ट फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक around 1199 and rest by Iltutmish around 1229. A pattern is created under the balcony of the Qutub Minar by a small arc and geometric design. तो ये बात हो रही किस तरह के स्मॉल आर्क और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाई गई थी बालकनी के अंदर. वहाँ पे बालकनी है जो आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं. यहाँ पे हर स्टोरी के ऊपर एक बालकनी है मीनार के अंदर. 5 मीनार में 5 स्टोरी है. और इसमें कुरान की अरेबिक में आयतें लिख रखी है, इनक्रिप्शन इन अरेबिक. तो ऑनली स्किल्ड क्राफ्टमैन, अब जो लिखने वाले हैं वो मतलब बहुत ही कार्व इंक्रिप्शन सच सरफेस, तो ऐसे पत्थर के ऊपर जो बारीक कारीगरी की गई है वो आसान नहीं है, बहुत ही स्किल्ड तरीके से किया जा सकता है. और यही इम्पॉर्टेंट बात जो है मैंने बताना चाहूँगा आपको कि तब इतनी टेक्नोलॉजी मॉडर्न नहीं थी, इंजीनियरिंग इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी, उसके बावजूद डिस्पाइट ऑफ दैट by that time the craftsmen, the laborer, the skilled worker were so good at their work that they can build such a beautiful monument, forts and other buildings which is very difficult to develop today. Mughal architecture began in the 16th century. 16th century में मुगल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ. द मोन्यूमेंट आर्किटेक्चर ऑफ मुगल स्टार्टेड फ्रॉम फतेहपुर सीकरी नियर आगरा विच वाज फाउंडेड इन 1569. तो फतेहपुर सीकरी जो नियर आगरा में सबसे पहला जो बनाया गया था वो 1569 में बनाया गया था. द कॉम्प्लेक्स, जो वो कॉम्प्लेक्स था एट फतेहपुर सीकरी, had several monuments like Buland Darwaja, Panch Mahal, as well as Akbar's own mausoleum. Diwan-e Khas is the famous for its architecture
स्किल ऑफ इन्वेंटिंग न्यू स्टाइल। तो ये सारे नाम हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, और आपको जब भी कभी नियर फ्यूचर में मौका मिले तो इन जगहों पे जाके घूमना और इन आर्किटेक्चर्स को स्टडी करना और कंपेयर करना आज के टाइम में जिस तरह की बिल्डिंगें बन रही है और तब कैसे बना करती थी खास, तो उसके आर्किटेक्चर में कितना फ़र्क है और लेबर के स्किल्स में कितना फ़र्क है, तो आप इसका कंपेयर करना। और हिस्ट्री हमको यही सिखाती है कि टाइम के कोर्स के साथ में कैसी चीज़ें चेंज होती है और फ्यूचर में किस पैटर्न में चीज़ें चेंज होगी, और यही हिस्ट्री पढ़ने का सिग्निफिकेंस है। तो इट वॉज बिल्ड एंटायरली ऑन रेड सैंडस्टोन, इट वॉज मॉडल लाइक ए वुड स्ट्रक्चर। तो ये बात कर रहे हैं अपन अकबर के बारे में, अकबर के जो सिंहासन के बारे में है वो सैंडस्टोन का बना हुआ है, लेकिन लगता कैसे है कि वुड का बना हुआ है। अकबर आल्सो बिल्ट अ फोर्ट एट आगरा, और उन्होंने आगरा में भी एक फोर्ट बनाया था। लेबर ऑफ द आगरा फोर्ट, जो आगरा फोर्ट के लेबर थे उनकी बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा फोर्ट रिक्वायर्ड 200 सैंडस्टोन कटर, कितने 2000 सैंडस्टोन कटर की ज़रूरत थी, 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर, 2000 सीमेंट मेकर की और लाइम मेकर की ज़रूरत थी, और 8000 लेबरर की ज़रूरत थी। तब की बात है, तो समझ लीजिए कितना वास्ट बड़े पैमाने में स्केल पे ये बनाया गया था। इन मिडवल पीरियड 8th to 18th century the rulers built two kinds of structure. First is fort, palaces, garden, residence and homes, safe and luxurious rest in this world. And second are the structures of public use and comfort, including temple, mosque, tank, walls, carvan, cities and bazaar. Rulers hoped to win public praise by these structure। तो रूलर्स ने जो पब्लिक के लिए चीज़ें बनाई थी, लाइक टैंक उन्होंने बनाया, वाटर टैंक जहाँ पे वाटर रिजर्वायर, जिससे कि आम लोगों को जो है वो पानी की ज़रूरतों पूरा कर सके, वेल बनाया। तो ये सारी चीज़ें, बाज़ार कंस्ट्रक्शन कराया, सिराइज कंस्ट्रक्ट कराया, तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट इसलिए कराया तो लोगों को सुविधा हो सके। तो उसका पर्पस जो मेन था कि लोगों की वाहवाही या जो लोग उनके गुणगान करें, ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने के पीछे पर्पस रहा था। द रिच मर्चेंट आल्सो मेड हवेलीज फॉर देमसेल्फ एंड टैंक्स, वेल एंड सेरल्स फॉर एक्स्ट्रा फॉर पब्लिक, राइट। Technology used for construction. A roof can be made by placing wooden beam or a slab of stone across four wall. अब यहाँ पे बात हो रही है जैसे बड़ा हॉल है, इस तरह का बड़ा हॉल है, तब इस तरह के यहाँ पे अभी करंटली तो आरसीसी जो है वो हो जाती है, लेकिन अर्लियर जो है इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। तो क्या करते थे, यहाँ पे वुड का जो है स्लैब लगता था, और उसके लिए पहले वुड का एक इस तरह का और जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा मैश बनते थे इसके अंदर। तो फोर वॉल के अंदर वुडन बीम एंड वुडन और स्लैब ऑफ स्टोन इज अक्रॉस द फोर वॉल। तो चार वॉल के अंदर, अब ये जाल जितना बड़ा होगा उतना जो कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन इजीली बना लेते थे ये वुड का यूज़ करके। बट टू मेक अ लार्ज रूम विथ एलॉबरेट सुपर स्ट्रक्चर मतलब एक के ऊपर एक, कई मंजिला, बहुमंजिला,
तो नीड वेल प्लान एंड वेल डिजाइन टेक्निक्स एंड स्किल्स. सुपर स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ बिल्डिंग अबव द ग्राउंड फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर के लिए इट कुड बी वन फ्लोर अबव ग्राउंड फ्लोर और इट कुड बी मोर देन वन फ्लोर. Between 8th and 13th century, roof, doors and windows are made by placing horizontal beam across two vertical beam style of architecture called trestle or courtable. तो ये देखिए इसमें क्या है कि ये बड़ा मज़ेदार बात है कि 3 से लेके 13 सेंचुरी के बीच में तो अगर खिड़की देनी है, दरवाज़ा देना है, तो 2 बीम जो होती है उसके ऊपर जो है हॉरिजेंटल में इस तरह का जो है वो लिंटल, अभी आज के टाइम में लिंटल बोलते हैं इसको, हॉरिजेंटल बीम लगा देते थे और उसके बाद में इसको कंस्ट्रक्ट करते थे. इसको बिट या कोरबेल्ड बोलते हैं. और 12th सेंचुरी के बाद में, इसके बाद में वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर के लिए आर्क बनाते थे. देख लीजिए आर्क बना हुआ है यहाँ पे हर जगह ओपनिंग के ऊपर. तो इस जो आर्क है, आर्क का शेप थोड़ा अलग होता है, वो हॉरिजेंटल नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है जैसे ओपनिंग खुला हुआ है उसके ऊपर इस तरह का, जैसे आप डोर के ऊपर देखते हैं, ऐसे नहीं होके ओपनिंग आर्क के रूप में होगा ऐसे. सॉरी आपके ये इसमें कैमरे में नहीं आया, मैं वापस से बना देता हूँ. जैसे आपके डोर और विंडो में ये इस तरह का बना हुआ होता है, लेकिन आर्क यूँ होगा, यूँ ओपनिंग में. ये देखिए सब जगह आर्क बने हुए हैं, राइट. Twelfth, a temple constructed in early 11th century in North India. Kandarya Mahadev Temple at Khajuraho is constructed in 999 by King Dwangadeva of Chandela dynasty. तो चंदेला डायनेस्टी ने एक महादेव का मंदिर बनाया था. इस टेम्पल को डेकोरेटेड बाय elaborately by carved sculpture. तो किससे का बनता है? कार्व्ड स्कल्पचर से. In southern India, the Rajeshwara temple at Tanjore was built by King Raja Rajdeva in early 11th century. It was tallest shikhara among the temple of its time. तो इसकी जो इतनी टॉल थी कि ये राजवीरा ने जो ये टेम्पल बनाया था, वो उसकी हाइट जो थी वो लगभग दुगनी जो थी, वो किसके दुगनी थी? महादेव टेम्पल जो था इस महादेव टेम्पल के ट्वाइस थी, खजुराहो वाले. द आर्किटेक्चर ऑफ बिल्ड इज इंक्लाइन पाथ. अब इसको बनाने के लिए जो किया था, बिल्कुल उसके टॉप में जाने के लिए वो इंक्लाइन पाथ एक यूज़ किया था, जो 90 टन तक बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर जो है उसके टॉप तक, शिखर तक ले जा सकते थे. और इसके लिए वो जो इंक्लाइन पाथ था उसमें रोलर का यूज़ किया था, रोल्ड होते थे. और कितना लंबा था? वो था 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर लंबा था. आप सोच लीजिए आप, मतलब किसी मंदिर के टॉप तक पहुंचने के लिए एक टेढ़ा पाथ बनाया गया, और इस पाथ की जो लंबाई है वो लेंथ ही 4 किलोमीटर है. तो आप समझ लीजिए कितना ऊंचा होगा. और इसके अंदर 90 टन मतलब 1 टन बराबर होता है 1000 kg. 1 kg पता है आपको कितना होता है बच्चों? अब 1000 kg मतलब 1 टन हुआ, और 90 टन मतलब बड़ी बात हो गई. अब 90 टन तब के टाइम में, अभी तो फिर चलो 90 टन जो है वो थोड़ा सा ट्रक एक उठा लेगा, लेकिन अगर 90 टन तब की बात हो तो कितनी बड़ी बात हो जाती है. और उसको ऊपर तक ले जाना, 4 किलोमीटर ऊपर तक रोलर से. अब बात करते हैं हम फर्दर बिल्डिंग टेम्पल, मॉस्क एंड टैंक्स. तो टेम्पल्स एंड मॉस्क वर प्लेस्ड
places of worship and powerful and humble, rich and poor. So they were constructed with the best material and best architecture design and style. समझ में आया ना? तो ये सबके लिए था, रिच हो चाहे पुअर हो, तो ये सबसे बढ़िया से बढ़िया मटेरियल यूज़ करते थे, अच्छा से अच्छा डिज़ाइन यूज़ करते थे. और ये एक्चुअल में कई बार तो इसका पर्पस ये होता है कि जो रूलर जो ये कंस्ट्रक्ट करा रहा है वो दिखा सके कि उसके पास कितना पैसा है, कितना ज़्यादा पावर है और कितना ज़्यादा वो डिवोशनल है, मतलब भगवान के प्रति कितनी आस्था है. एट सम प्लेसेस द किंग वाज थॉट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. तो कई जगह पे तो ऐसा होता था जहाँ पे किंग को भगवान का मतलब समझा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव है, इफ़ नॉट इनकारनेशन ऑफ गॉड. मतलब ये गॉड नहीं तो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव समझा जाता था. और पार्सियन कोर्ट के अंदर तो ये डिस्क्राइब किया है कि जो सुल्तान हैं वो गॉड के शेडो हैं. द वर्शिप ऑफ डाइटीज बाय द किंग सेंट द मैसेज टू द पीपल दैट दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन द अर्थ. तो डाइटी जो थे, बाकी जो किंग की जो वर्शिप करते थे और कॉमन लोगों को ये मैसेज जाता था या मैसेज देते थे कि भैया ये किसके द्वारा, सीधा मैं इसका सिंप्लीफाई मीनिंग ये है कि वो एक मैसेज देते थे कि ये चूज़न है भगवान का, भगवान से, गॉड से, और गॉड के का रूल को ही अप्लाई कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं. तो इन जो भी डिसीजन जो रूलर ले रहे हैं वो एक्चुअल में किसका डिसीजन होता है, वो गॉड का डिसीजन है. तो सबको मानना है. रूलर आल्सो ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चर एंड कमर्शियल सेंटर एंड आल्सो ऑफर patronage to the learned and pervious. It brought fame to their just rule and their realm. तो जो उनकी किंगडम है उसको और ग्लोरीफाई करने के लिए, ताकि लोग बाग जो हैं ना केवल उनकी कंट्री के बल्कि आसपास के जानने के लिए एक ब्रांड की तरह वो दिखें, सबसे अलग, सबसे बेहतर, और उनके दिमाग में रहे, ताकि हिस्ट्री भी उनको याद रखे. तो वो सारी चीज़ें इसी तरीके से करते हैं वेलफेयर के लिए, अच्छी से अच्छी बिल्डिंग और अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा ये सारी चीज़ें उसके लिए भी होती है कि वो बिजनेस को अट्रैक्ट करें, और वॉरियर्स फॉर सर्विसेज एंड लर्न मैन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवाइस. तो और वो फर्दर ये हो गया कि वो जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है या अपनी आर्मी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो भी साथ में साथ करते हैं. द ऑर्थोडॉक्स पीपल एट लार्ज बिलीव दैट द रूल ऑफ द किंग विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एज द हेवन विल बी प्लीज्ड टू रेन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो और जो नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स पीपल थे वो ये क्या बिलीव करते थे, वो ये बिलीव करते थे कि किंग के रूल जो है वो प्रॉस्पेरिटी लाएगा, और जब भी बारिश चाहेंगे, मतलब मौसम में, क्रॉप्स के मौसम में तब, या बहुत ज़्यादा गर्मी में, तो वो बारिश होगी. Constructing tank, reservoir, well, water supply for use by all people as thought to previous job. So the king used to build them. Sultan Iltutmish constructed a large old city, Delhi one खुन्ना. तो ये सारी चीज़ें आ गई कि इसमें सुल्तान इल्तुतमिश जो थे उन्होंने एक लार्ज रिजर्वायर बनाया है, सॉरी सिटी की जगह रिजर्वायर होगा, कि लार्ज रिजर्वायर बनाया वाटर का, कहाँ पे, जिसका नाम था हौज सुल्तानी, जस्ट आउटसाइड द ओल्ड दिल्ली, दिल्ली के ओल्ड दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली 1 या आई या ए ख्वाना. He got highest respect and praise from the people of all religious
रिलीजन रिच एंड पुअर, और उस टाइम में जितने भी रिच और पुअर थे या फिर जितने भी रिलीजन के लोग थे उनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रेज मिला था। समटाइम्स दिस टैंक्स एंड रिजर्वायर वर पार्ट ऑफ अ टेम्पल, मॉस्क एंड गुरुद्वारा, और ये सारे टैंक पार्ट थे रिलीजियस गुरुद्वारा के या रिलीजियस टेम्पल के होते थे या रिलीजियस मॉस्क के हुआ करते थे। आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे का पोर्शन करेंगे।